हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन जारी रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको कि बीपीएससी ने रिलीज किया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2025 है। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है इसका ऑनलाइन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। ये जो वैकेंसी है इसका ऑनलाइन 19 मई से स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और ये जो प्रोसेस रहेगा इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का वो 10 जून 2025 तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोस्ट है वो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। पोस्ट का नाम है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल जो है कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है और किस कैटेगरी में क्या वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है और क्या जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सारी बातों की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये अपडेट मिल सके। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या जो है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 9 है। तो 9 पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन जो है आवेदन मांगे गए हैं। तो ये देखिए, 9 पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो ये बीपीएससी ने इसको रिलीज किया है। और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनारक्षित वर्ग में जो है वो टोटल 4 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और इधर जो है 35% जो है फीमेल के लिए जो रिजर्व सीट रहता है वो यहाँ पे टोटल दिखाया गया। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 हो गई और फीमेल के लिए रिजर्व सीट जो है टोटल 1 हो गया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको लेवल 2 का सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरऑल यदि हम बात करें आपको पर मंथ कितना मिलेगा, तो पर मंथ आपको 38,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जिसके पास विज्ञान में स्नातक डिग्री है, मीन्स यदि आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है टोटल जो है 9 पोस्ट ही है। तो बहुत कैंडिडेट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि फॉर्म को फिल करें या नहीं करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री इन साइंस स्ट्रीम है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत से कैंडिडेट फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं, तो वो तो ऐसे भी फॉर्म को फिल नहीं ही करेंगे। तो इसलिए यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल करिए और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और आप इस जॉब को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉब है वो आपका मस्त ऑफिस वाला जॉब रहने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। अब देखिए, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2025 से आपका काउंट किया जाएगा, और जो न्यूनतम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन, तो 40 ईयर्स तक वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी वाले जो है 42 ईयर्स तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, टोटल जो है किस तरह से मेरिट बनाई जाएगी। तो आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो टोटल 400
मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रश्न पत्र 1। प्रश्न पत्र 1 में जो है इसमें भी 2 भाग किया गया है। तो भाग 1 जो है उसमें जो है टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसका कि सब्जेक्ट देखिए नीचे मेंशन किया गया है। 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य कौशल, प्रारंभिक सामान्य विज्ञान, और सारे जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 1 का भाग 2। इसमें भी आपको 50 अंक का क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का। इसमें क्या सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जिसको कि आप लेबोरेटरी में यूज कर सके। तो टोटल ये 50 अंक यहाँ हो गया, ये 50 अंक ये हो गया, तो टोटल जो है कितना हो गया, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और 100 मार्क्स का पेपर हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया, और इस पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पत्र 2 की। तो प्रश्न पत्र 2 में भी 2 भाग में बांटा गया है। भाग 1 में देखिए टोटल जो है 150 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भाग 2 में भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भाग 1 का जो सिलेबस है वो केमिस्ट्री का सिलेबस है, रसायन विज्ञान, और भाग 2 में जो है आपसे फिजिक्स और जूलॉजी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो रसायन विज्ञान का वेटेज है वो ज़्यादा है, क्योंकि रसायन विज्ञान से टोटल जो है कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओनली रसायन विज्ञान मीन्स ओनली केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चंस रहेगा, और फिजिक्स और बायोलॉजी से 50 क्वेश्चंस रहेगा। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 100 क्वेश्चंस, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी कितना टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स दिया जाएगा। बट यहाँ पे जो ये 100 क्वेश्चन हैं ये ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के होंगे, इसीलिए 100 क्वेश्चन ओवरऑल कितने मार्क्स का हो गया, यहाँ पे 300 मार्क्स का टोटल पेपर, टोटल जो है मार्क्स का होने वाला है, 300 मार्क्स का पेपर 2। तो ओवरऑल देख लीजिए, ये वाला 100 मार्क्स और ये वाला 300 मार्क्स मीन्स टोटल 400 मार्क्स का जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और इसके बाद इंटरव्यू होगा, तो वो जो है 50 मार्क्स का रहने वाला है, वो हम बात करते हैं अभी आगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो यदि आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की। हर क्वेश्चन में 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। एक से अधिक यदि आप किसी क्वेश्चन का एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। और देखिए संविदा पे जो भी कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं तो उसको 5 मार्क्स पर ईयर के बेसिस पे मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मार्क्स तक मिल सकता है उनको, तो 25 मार्क्स जो है उसको मिल सकता है यदि वो 5 ईयर्स तक वर्क किए होंगे संविदा पर। तो ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। जो नेक्स्ट स्टेप था वो था इंटरव्यू। तो लिखित परीक्षा में जिसको भी प्राप्त अंक होगा और संविदा के आधार पर, तो संविदा के आधार पर जो मार्क्स मिला और जो लिखित परीक्षा में आपने प्राप्त किया, इन दोनों मार्क्स को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये जो मेरिट लिस्ट होगा ये फाइनल नहीं होगा, ये बस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है कि कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इस मार्क्स पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इसके बाद फिर जो है आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। तो ऊपर टोटल जो है 400 का रिटर्न का था, और ये 50 जो है इंटरव्यू का, मीन्स ओवरऑल जो है 450 मार्क्स पे आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। अब आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको जो है सर्टिफिकेट कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बट आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो NCL सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाना है, और यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिल करते समय लगाना होगा। और फॉर्म फिल करते समय ये कोड पूछा जाता है आपसे, तो ये कोड देख लीजिए। जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोड 1 हो गया, कोई बैकवर्ड क्लास से बिलोंग कर रहा है तो उनके लिए कोड 5 हो गया। इस तरह से ये कोड आपको चूज करना है फॉर्म फिल करते समय। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फी जो आपका
फी रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 750, और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 रुपीज़, और फीमेल के लिए जो है वो 200 रुपीज़, और PH कैटेगरी वाले के लिए भी 200, और अदर स्टेट से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 750 जो है आपको लगने वाला है। यदि आप आधार का जानकारी नहीं देते हैं तो 200 रुपीज़ और आपको एक्स्ट्रा लगेगा। हमने ऑलरेडी बताया था फ्रेंड्स कि ये जो फॉर्म है इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 19 मई को स्टार्ट हो चुका है, और ये चलने वाला है 10 जून 2025 तक। तो आपके पास अभी टाइम है, यदि आप एलिजिबल हैं तो अभी भी फॉर्म को जाके फिल कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है, तो आपको OTR करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और OTR कैसे करना है वहाँ यहाँ पर देखिए, ये सारा जो है आपको बताया गया है। इसके बाद आपसे डिजी लॉकर का कंसेंट पूछा जाता है, तो आप यदि डिजी लॉकर का कंसेंट देंगे तो वहाँ से सारा जो है आपका डेटा फेच करके आपके आपके जो है फाइनल उस पर जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप आगे का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल जो स्टेप रहने वाला है, टोटल 6 स्टेप में जो आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, और लास्ट में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और प्रोफाइल को लॉक कर देना है। तो ये था पूरा OTR का प्रोसेस। और इसके बाद इतना करने के बाद आपको ये जो है वहाँ पे दिखने लगेगा कि कौन कौन सा जो है फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हैं, कौन कौन सा फॉर्म का लिंक एक्टिव है, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फिर। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो देख लेते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट, और बाकी ये सब बताया गया है कि जो है आप जो 6 स्टेप था उसमें बताया गया है कि आप और क्या क्या जो है कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या रूल वगैरह है, ये सारी चीज़ें। तो आप इन सब को चीज़ों को खुद से पढ़ सकते हैं। ये जो है एडवर्टाइजमेंट 15 मई 2025 को आया था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सभी जानकारी आपको समझ आ गई होंगी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।